प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस पवित्र वचन को पढ़ते हैं। फलदार बनो, जैसे कि वचन यूहन्ना 15 की 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। बाइबल कहती है कि जिसको भी परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, चाहे वह एक विश्वासी, पास्टर या व्यापारी है, सभी को परमेश्वर ने फल लेकर आने के लिए बुलाया है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह बेतनिया से नगर को लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगी और वह कुछ खाने की इच्छा से अंजीर के पेड़ की ओर गए, लेकिन उन्हें उसमें कोई फल नहीं मिला। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया कि अब से तेरा फल कोई नहीं खाएगा। बाइबल कहती है कि वह फल का समय नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उस पेड़ को श्रापित किया और अगले दिन जब वह उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्होंने उस पेड़ को जड़ तक सूखा पाया, जबकि एक पेड़ को सूखने के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए। चेले इस बात से हैरान हुए कि यह पेड़ इतनी जल्दी जड़ से कैसे सूख गया। मेरे प्रियो, अंजीर के पेड़ की एक खासियत होती है कि अगर उसमें पत्ते लगे हुए हैं तो उसमें फल भी लगा हुआ होगा, चाहे फलों का समय अभी न भी हो। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इसमें तो सिर्फ पत्ते हैं और फल नहीं है, तो इस बात के कारण उन्होंने उस पेड़ को श्रापित किया। इसी तरह से परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप चर्च का हिस्सा तो हैं, पर आपके जीवन में कोई फल नहीं है। कभी परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे ही क्रूस पर अपनी जान नहीं दी। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग फल लेकर आएं ताकि उनके फलों को देखकर दूसरे लोग भी मेरे नाम पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको एक खास योजना के तहत अपने पास बुलाया है। आप में से एक भी जन ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि वह फल लेकर न आए। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर को धोखा देता है, चर्च में बैठकर तो जोर से हालेलुया हालेलुया बोलता है, एक धर्मी की तरह दिखता है, पर उसके पीछे पाप करता है, तो परमेश्वर उसको जड़ से सुखाता है और श्रापित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को फलदार बनाएं, अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करें ताकि परमेश्वर आपको देखे और आनंदित हो और आप पर और ज़्यादा अनुग्रह करे, ताकि आप और भी ज़्यादा फल लेकर आ सके और आपका फल हमेशा बना रहे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मेरे साथ, आपका अनुग्रह मेरे साथ हो ताकि मैं और भी ज़्यादा फल लेकर आ सकूं और आपका फल हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदा मना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। खुदा मेरे साथ जुड़ा हर एक जन चंगा हो चुका है परमेश्वर। कोई वायरस खुदा बना इनकी जिंदगियों के हिस्से ना हो। इनकी हर रिपोर्ट यीशु नाम में नेगेटिव आए। हर एक रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम के द्वारा नेगेटिव आए खुदा बनाया। परमेश्वर आपकी सामर्थ इनकी जिंदगियों में जाए खुदा बना। खुदा बना तेरे वचन में लिखा है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग और सदैव संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। खुदा तेरा वचन कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। खुदा वरना अंत के दिनों में परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उड़ेलूंगा। खुदा वरना मैं विश्वास करती हूँ कि वही अंत के दिन है खुदा वरना। तेरा वचन कहता है कि वह तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। खुदा ये महामारी के दिन खुदा बना इन्हें बचा कर रखना, अपनी सामर्थ्य भरे हाथ को इनके जीवनों पे रखना और शैतान की हर एक योजनाओं को रद्द करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।